हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आप सभी को बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए आज का जो टॉपिक रखने वाला हूँ वो आपका कोडिंग डिकोडिंग का रखने वाला हूँ। अगर कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूँ तो कोडिंग डिकोडिंग में आपके लिए सबसे पहले क्रमांक याद करने की आवश्यकता होती है, और क्रमांक जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक आप कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी क्वेश्चन सही से नहीं कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके लिए करना क्या है। देखिए, क्रमांक याद करने का फायदा मैं आपको बता दूं। आपके लिए 4 से 5 चैप्टर इससे क्लियर होंगे। अगर 4 से 5 चैप्टर क्लियर करना है तो क्रमांक अवश्य याद कर लीजिएगा। और याद करने की वो ट्रिक बताने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए, जिसके लिए आप देखते ही एक बार देखेंगे 100% एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। तो आइए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए बात करेंगे अपने टॉपिक की। तो टॉपिक हमारा जो रहने वाला है तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए चलिए चेंज करते हैं अभी। चलिए देखिए, आपको लिखना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ध्यान देंगे, ये आपका 1 पर, ये 2 पर, ये आपका 3 पर, ये आपका 4 पर, ये आपका 5 पर, ये 6 पर, ये 7 पर, और ये आपका 8 पर, ये 9 पर, ये आपका 10, और ये आपका 11, और ये 12, और ये आपका 13 पर आता है। देखिए, इस तरह से आप क्रमांकों के लिए सही से याद नहीं कर सकते हैं। तो इसकी भी ट्रिक बताऊंगा आपके लिए, याद कैसे करेंगे। पहले लिख के समझ लीजिए इसके लिए। देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रथम अर्धांश। क्या कहते हैं? प्रथम अर्धांश। देखिए, प्रथम अर्धांश का मतलब होता है मतलब पहली पंक्ति। आपको पता होगा ए से लेके जेड तक टोटल वर्ड हमारे कितने होते हैं, अल्फाबेट जो वर्ड है ये कितने होते हैं आपको पता है, ये 26 होते हैं। 26 के लिए अगर हम 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, तो आपके 13 अक्षर होंगे। ए से लेकर एम तक कितना हो गया? 13 हो गया। अब एन से लेकर के जेड तक, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, एन से लेकर जेड तक इधर से नहीं लिखेंगे, हम इधर से लिखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ध्यान दीजिए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? द्वितीय अर्धांश। इसको क्या कहेंगे? द्वितीय अर्धांश। बच्चों, ये बिल्कुल परेशान ना हो। तो आपको लग रहा है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, ये भी समझाना बहुत जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन या आप किताब से क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलता होगा आपके लिए कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को सेम लिख दिया जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब आपको अर्धांश के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप विपरीत कर ही नहीं पाएंगे। तो ध्यान देंगे, ये आपका 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये आपका 22, 23, 24, 25, 26। कितना हो गया? ये 26। यानी कि आप जो ये अक्षर देख रहे हैं ना, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए लिख करके दिखाना अनिवार्य था। लेकिन आपको इसे याद नहीं करना है, इससे आप याद नहीं कर सकते हैं, इससे आपको याद नहीं कर सकते। तो याद कैसे करेंगे, समझिए। देखिए, अगर मैं बात करूं पहले इनके विपरीत की, तो जी का विपरीत टी होता है, एच का विपरीत एस होता है, आर का आई होता है। यानी कि ये सारे अक्षर क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं, और यानी कि विपरीत हैं। तो देखिए, आपने एक ही और पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा इजोटी, आपने इजोटी पढ़ा होगा।
ये 5 पर आता है आपका 10 पर, ये आपका 15 और ये आपका 20 और ये आपका 25 पर आता है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं एजोटी की बात करूं तो 5-5 के अंतर से जो बना हुआ है वो हमारा एजोटी बना है। 5 नंबर पे ये आता है, 5 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो कितना होता है 10 होता है, 10 पर जे आता है। 10 में 5 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 पर हमारा ओ आएगा। 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 पर टी आएगा। और 20 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 25 होगा, 25 पर आपका वाई होगा। तो ध्यान दीजिए 5-5 के अंतर से एजोटी बना हुआ है, इसका हमें थोड़ा सा प्रयोग करना है, समझिएगा। अगर मैं बात करूं ए से लेकर के डी तक, ए से लेकर डी तक की बात करूं तो हर बच्चे के लिए ए से लेकर डी तक के अक्षरों के क्रमांक सबको याद होते हैं, क्योंकि ये प्रथम है, शुरू के हैं, तो इनके लिए शॉर्ट ट्रिक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूं ए कितने नंबर पे आता है तो बताइए, इसको कोई याद करने की वो ट्रिक लगाने की कोई आवश्यकता है, सब बता देंगे। तो 1 नंबर पे, बी कितने पर आता है 2 पर आता है, सी कितने पर आता है 3 पर आता है, डी कितने पर आता है 4 पर आता है। अब आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बड़े आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, तब जाकर के हमारे लिए समस्या होगी, तो उनके लिए ट्रिक की हमारे लिए आवश्यकता है। तो वो मैं बेहतरीन ट्रिक लेकर के आया हूँ। और ई की बात करें तो आपका एजोटी से याद हो जाएगा, आपका एजोटी से ई याद हो जाएगा। ई के बाद में अगर मैं बात करूँ एफ की, थोड़ा सा एंजॉय के साथ में पढ़ने का काम करेंगे, एक ही बार में आपको अभी के अभी याद हो जाएंगे। और हाँ, मैं बता दूं आप लोगों के लिए, रीजनिंग की जो क्लास देने वाला हूं मैं आपके लिए, सुबह में 6:30 बजे, यानी कि कंटिन्यू आपके लिए क्लास दी जाएगी, ठीक है। तो देखिए एफ की बात करूं, एफ कितने पर आता है, तो आपने एक चीज देखिए, एफ का मुंह खुला हुआ है। अगर एफ का मुंह खुला हुआ है तो आपको करना क्या है, उसका मुंह बंद करना। अच्छा एक बात बताओ, दो लोगों में अगर लड़ाई हो रही हो और उन लड़ाई को बंद करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मुंह को बंद करना होगा। यदि मुंह को बंद कर दिया जाएगा तो लड़ाई नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, याद क्या रखना है, जब एफ देखेंगे तो एफ का क्या करेंगे, यहाँ पर ये मुंह बंद कर देंगे। जैसे ही मुंह बंद करेंगे तो ये पी का रूप हो जाएगा। किसका रूप होगा, पी का रूप हो जाएगा। तो आपको एक बात ध्यान देना है, ये जो पी के रूप में जब भी कुछ लिखा दिखाई दे तो इसको उलट देना है। सबसे पहला काम, एफ को देखेंगे और एफ को देखेंगे तो उसका मुंह बंद करेंगे और मुंह बंद करने पर जो भी प्राप्त होगा उसको उलट देंगे। जैसे ही उलट देंगे, उलटने पर हमारे लिए इसका 6 का रूप प्राप्त होगा। तो मेरे बच्चों एफ कितने पर आता है, 6 पर आता है। इंजॉय के साथ में पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपको इनके लिए तुरंत के तुरंत याद कर लेंगे। एफ के बाद क्या आता है बच्चों, जी, एफ के बाद क्या आता है आपका, जी आता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें जी की, तो जी में आप एक चीज देख रहे होंगे, आप जी में इसकी ये पूंछ देख रहे हैं। जब जब आपको पूंछ दिखाई दे तुरंत उसको काट दीजिए, और पूंछ काटते ही आपको क्या प्राप्त होगा, आपको 7 प्राप्त होगा। तो जी 7 नंबर पर ही आता है। तो जी कितने पर आता है, 7 पर आता है। जी के बाद में अगर हम बात करेंगे तो आपका क्या आता है, एच आता है। आपने एच को जब देखेंगे तो आप नीचे से मुंह बंद करेंगे और ऊपर से मुंह बंद करेंगे। एच का दोनों तरफ से मुंह बंद करेंगे और मुंह बंद करने पर हमारे लिए 8 का रूप प्राप्त होता है। तो बच्चों ये 8 ही नंबर पे आता है। एच के बाद में अगर बात करेंगे तो क्या आएगा, आपका आई आएगा। आई आप इस तरह से देखेंगे लिखा हुआ, तो आपने एक टाइप से और लिखते होंगे आई इस तरह से। जब आई इस तरह से लिखा मिले, इस तरह से लिखा मिलेगा आपके लिए, तो आपको करना ये है कि आई का ये रूप याद करेंगे, और ये रूप देखते ही आपको पता चल जाएगा ये आई कितने नंबर पर दिख रहा है, 9 नंबर पर। तो बेटा ये 9 नंबर पर ही आता है। आई के बाद क्या आता है आपका, जे आता है। जे आप ड्यूटी से याद कर लेंगे। जे के बाद क्या आता है मेरे भाई, के आता है। जे के बाद क्या आता है, के आता है। अगर आपके लिए के दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे। देखिए भाई, किसी भी व्यक्ति के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात के लिए, केवल याद करने के लिए ये बात मैंने रखी है। तो इस बात के लिए कोई बुरा नहीं माने। तो देखिए के का मतलब मैं कह दूँ कोई विकलांग व्यक्ति है, और विकलांग व्यक्ति जो है उसका एक पैर सीधा है और दूसरा पैर क्या है, टेढ़ा है। जो सीधा है वो तो सीधा है ही, जो सीधा है वो तो सीधा है ही, और जो टेढ़ा है उसे भी क्या कर दें आप, सीधा कर दें। और जैसे ही सीधा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितने नंबर पर आता है, कि 11 नंबर पे आता है। दूसरी बात,
मैं आपके लिए गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप मन लगा करके इसके लिए सही से वीडियो के लिए देख रहे हैं तो 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मरते दम तक आप इसके लिए भुला नहीं सकते। इन क्रमांकों के लिए केवल एक बार पढ़ लीजिए मन से और 2 बार बिना देखे प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी जिंदगी में मरते दम तक इन्हें भुला नहीं सकते। और गारंटी के साथ कहता हूँ कि क्रमांक आपको याद होते हैं तो आप निश्चित रूप से ये बात मान करके लिए कम से कम 15 क्वेश्चन आप क्लियर कर रहे हैं यहाँ से, यानी कि क्रमांक याद होने से 15 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाते हैं। के बाद क्या आता है बच्चों, एल आता है। अब एल को आप देखिए, इसका ये यहाँ से पैर मुड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँ इसके लिए, जैसे ही एल देखेंगे तो ऊपर से भी पैर को मोड़ देंगे, तो ये 2 का रूप आया। अब 2 नंबर पे क्या आता है, बी आता है, तो 2 पर तो एल नहीं आ सकता, तो ये कितने पर आएगा, 12 पर आएगा। एल के बाद क्या आएगा, एम, यानी कि उल्टी वो सॉरी सीधी अम्मा, एम का मतलब सीधी अम्मा। अब इसके लिए हमें क्या करना है, रोटेट करना है। रोटेट का मतलब होता है घुमाना। इसको रोटेट करना है इस तरह से 90 डिग्री पर। कितनी डिग्री पर, 90 डिग्री पर, यानी कि 90 डिग्री पर जब इसके लिए हम घुमाएंगे इस तरह से तो इसका रूप आएगा ये। तो ये आपको कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 3 पर क्या आता है, सी, तो ये कितने पर आएगा, 13 पर आएगा। अब अगर बात करें एम के बाद, तो आपके लिए बता दूं मैं, जहां क्रॉस होगा, जहां क्रॉस होगा वहां पर याद रखना कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए एन में देखिए क्या हो रहा है, एन में ये क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमें पता चल गया कितना आएगा, 4 आएगा। दूसरा, आपने एन लिखते हैं इस तरह से, अब इसके लिए यहाँ से मिला दें, इसके लिए यहाँ से मिला दें, तो आप यहाँ पर ये देखिए ये रोमन अंकों में कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो एन को देख करके आप तुरंत समझ जाए कितना आया, 4 पर डी आता है, तो ये कितने पर आएगा, 14 पर आएगा। आप ओ की बात करेंगे तो आप वो यूटी से याद कर लेंगे। ओ के बाद में अगर हम बात करें पी, तो मैंने आपको बताया था ये रूप कभी भी मिले आपके लिए तो इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे। जैसे ही उलट देंगे वैसे ही हमारे लिए क्या रूप मिल जाएगा, 6 का रूप मिल जाएगा। 6 नंबर पे एफ आता है, तो ये कितने पर आएगा, 16 नंबर पे आएगा। पी के बाद में क्या आता है आपका, क्यू आता है। क्यू में देखिए आपके यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पूंछ देख रहे हैं, इसकी पूंछ देख रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, पूंछ देखेंगे तो कट कर देंगे, कट करते ही हमें क्या प्राप्त मिलेगा, 7 प्राप्त होगा। जब 7 प्राप्त होगा, 7 पर जी आता है, तो ये कितने पर आएगा, 17 पर आएगा। क्यू के बाद क्या आता है आपका, आर आता है। आर के लिए आपको क्या करना है, ऊपर से मिला हुआ नीचे से भी मिला देंगे। तो आप देखिए इसके लिए क्या करना है, गिनतियों में देखना है आपके लिए। आप देखिए 8 लिख रहा है, 8 नंबर पे क्या आता है, एच आता है, तो ये कितने पर आएगा, 18 पर आएगा। आर के बाद क्या आता है आपका, एस आता है, तो एस को आप ऐसे लिखते हैं ना, आप इसके लिए यहाँ से मिलाएंगे, जब एस देखेंगे तो इसके लिए यहाँ से मिलाएंगे, जब यहाँ से मिलाएंगे तो 9 दिखाई देगा आपके लिए। कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। 9 नंबर पे क्या आता है, 9 नंबर पे आई आता है, तो ये कितने पर आएगा, 19 पर आएगा। कितने पर आएगा, 19 पर आएगा। एस के बाद में अगर बात करें तो टी के लिए आप जो टी से भी याद करते हैं कर सकते हैं, और दूसरा T20, क्रिकेट सभी देखते होंगे तो आपको पता होगा T20 पर ही आता है। टी के बाद क्या होगा, इसके बाद वो सॉरी टी के बाद क्या आएगा आपका, यू आएगा। यू के लिए आप अगर इस तरह से आप देखेंगे ना, तो आपको ये क्या करना है, छोटे में यू लिख देना है, और शायद छोटे में आप इस तरह से लिखते होंगे, तो यहाँ से देखेंगे ये कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है, इसे सीधा करेंगे तो 1 निकल रहा है। जब बड़ा यू देखेंगे तो आप छोटे में उसे लिखेंगे, लिख करके आप देखेंगे 2 और 1 मिलेगा, और यानी कि 21 नंबर पे आता है। उसके बाद में बात करेंगे हुई, तो आपको पता है, आपने कभी ये पढ़ा है वॉइस, वॉइस मीन्स क्या होता है, आवाज। वॉइस मीन्स क्या होता है, आवाज। तो इसमें पढ़ के देखिए क्या किसकी आवाज दे रहा है, वॉइस। वॉइस यानी कि 22 नंबर की आवाज दे रहा है, तो वी हमारा 22 नंबर पर ही आता है। कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है। तो मजे मजे में आप इसके लिए याद कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं आपके लिए कोई टेंशन लेने की। अगर हम बात करें वी के बाद क्या आता है, डब्लू। यहाँ पर क्या करना है आपके लिए, इसके लिए इस तरह से रोटेट करना है 90 डिग्री पर। अब ये हो गई उल्टी अम्मा हो गई, इनके लिए क्या करना है, इस तरह से रोटेट करेंगे, और जैसे ही रोटेट यानी कि घुमाएंगे तो इसका रूप क्या होगा, 3 का रूप होगा। 3 नंबर पे सी आता है, 13 पर एम आता है, तो ये कितने पर आएगा आपका, 23 पर आएगा। डब्ल्यू के बाद में अगर हम बात करें तो क्या होता है,
x होता है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, जहाँ क्रॉस होता है वहाँ 4 आता है, 4 पर d आता है, 14 पर n आता है, तो ये कितने पर आएगा, 24 पर आएगा। यानी कि x आपको याद हो गया, x तक आपके कंफर्म हो गए, यानी शॉर्ट ट्रिक से आप समझ सकते हैं मजे मजे से, कभी इनके लिए भूलेंगे नहीं। दूसरी बात अगर हम बात करें y की, तो y आप ज्योति से याद कर लेंगे और z सबके लिए याद होता है। तो बताइए बच्चों, मुझे लगता है और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पसंद आएगी और कभी भी इन चीज़ों के लिए आप भुला ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कराते हुए जाऊंगा, एक पॉइंट क्लियर क्या कराऊंगा, विपरीत। यहाँ पर विपरीत कैसे निकालना है, कभी भी किसी का भी विपरीत अगर आपको निकालना हो तो आपको पता है टोटल अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं। टोटल अक्षर कितने होते हैं आपके, 26 होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, एक, तो कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। अब बच्चों एक बात बताओ, किसी का भी ए से लेके जेड तक का किसी का भी विपरीत आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, भैया दिमाग ही तो है। अरे दिमाग में कितना याद रख पाएंगे, केवल समझना है, हमेशा याद रखना है। कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो आपको समझते हुए चलना है, और जो भी बच्चा हमारा समझता हुआ पढ़ाई करेगा वो निश्चित सफलता लेकर जाएगा। देखिए हमें क्या करना है, जैसे मान लो के का विपरीत निकालना है, के का विपरीत निकालना है, तो आपको पता क्या होना चाहिए, के का क्रमांक, के कितने पर आता है, 11 पर। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या होता है 27 में से माइनस करेंगे उसका क्रमांक, कितना होगा, 16। 16 पर क्या आता है, पी आता है। तो देख लीजिए के का विपरीत क्या निकल के आया, पी आया। अब यहाँ से आप देख लीजिए के का विपरीत क्या है, पी है। किसी का भी विपरीत आप सेकंडों में निकाल सकते हैं, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं बात करूं आपसे एच का विपरीत, एच का विपरीत अगर आपको निकालना हो तो आपको पता है ये कितने पर आता है, 8 पर आता है। आपको क्या करना है, 27 में से 8 को घटाना है। 27 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 19 बचेगा। 19 पर क्या आता है आपका, एस आता है। तो एच का विपरीत क्या है, देख लीजिए, एच का विपरीत क्या है, एस है। यानी कि किसी का भी विपरीत आप निकाल सकते हैं सेकंडों में। दूसरी बात मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ बच्चों, अगर आपके लिए क्रमांक याद हो गए तो आप बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चनों के लिए कर पाएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे। 15 क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं इन क्रमांकों से। जब क्रमांक याद कर लेंगे मेरे से रो, उसके बाद में कल जो वीडियो दूंगा मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो देने वाला हूँ, उसमें कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से इजाज़त चाहते हैं और सभी बच्चों से कहना चाहते हैं, अगर वीडियो समझ में आए और लगे कि हाँ मैंने आपके लिए मेहनत के साथ शॉर्ट ट्रिक के लिए बनाया है और आपके वो जीवन में ये काम देने वाले हैं, ये ट्रिक जो हैं आपके जीवन में काम देने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर, सबसे ज़्यादा शेयर करते रहें सभी लोग, और पसंद आए तो कमेंट भी करते रहें। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इजाज़त चाहते हैं और मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।